हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछली क्लास का रिवीजन हो गया होगा, किया है या नहीं? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में। और जैसा बताए थे कि अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी डायरेक्ट भी आईआईटी में आते हैं इस पर में, और बेसिक है, एप्लीकेशन तो होगा ही सभी जगह। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। यहाँ देखो, ये टेबुलर फॉर्म है, ये दिया हुआ रहेगा आपके पास में। सपोज करो कि log 2 का बेस 10 0.3 है, log 3 टू द बेस 10 0.4 है। सब बता दे, बड़ा नंबर होता है। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, log 3 का 0.4771 होता है, लेकिन छोटा सा टर्म लेकर के चल रहे हैं। और मान लीजिए कि आपको कहीं पर में log 4 का जरूरत पड़ जाए इसी 10 बेस पर में, आइए कैसे बनाते हैं वो देखें। ठीक है, क्या करो, इस 4 को चेंज करो उस टर्म में जो हमारे पास गिवन है। गिवन log 2 और log 3 है ना, तो इसे हम log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 लिख सकते हैं। जैसा पढ़ाए थे, log m की पावर n में n लेफ्ट साइड में आ जाता है, यानी ये 2 हमारे पास लेफ्ट साइड चलाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 log 2 टू द बेस 10, और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू 0.3, दैट इज 0.6 के आसपास। और भी देखो, इसमें हमें फाइंड करना है log 6 का। 2 और 3 का वैल्यू दिया हुआ है, 6 का 2 फैक्टर हमारा बन सकता है ना, log बेस 10। 6 को हम अगर 2 इंटू 3 कर दें, और क्या पढ़े थे हम, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y, यानी ये क्या बन जाएगा, log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 0.3 प्लस 0.4, दैट इज 0.7। समझ रहे हैं? निकालने के लिए आपको जिसका वैल्यू दिया हुआ निकालना है ना, उसे कन्वर्ट कर देना है उसमें जो गिवन है। तो गिवन हमारे पास log 2 और log 3 है। उसी तरह से अगर log 12 के बारे में देखें, 12 को हम लोग अगर फैक्टर्स इसका निकाले, प्राइम फैक्टर, तो क्या सब मिलेगा हमारे पास, 2 स्क्वायर इंटू 3, नहीं, log x इंटू वाई पर अगर ले चलो तो ये हमारे पास बन जाएगा log बेस 10 2 स्क्वायर प्लस log 3। फिर हमारे पास देखो तो ये पावर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी बन जाएगा 2 log 2 टू द बेस 10 प्लस log बेस 10 3। यहां भी बेस वही रहेगा जो हमारे पास गिवन है। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 0.3 प्लस 0.4, सिंप्लीफाई कर देंगे। आइए 72 का निकालते हैं बेस 10 पर में। वैसे निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पहले से भी जानते हो, 72 है, 2 से लगाइए 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 3 9, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, log बेस 10। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, यानी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। पहले ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, log 2 क्यूब
प्लस लॉग 3 स्क्वायर। फिर से देखो तो पावर हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा ना, तो 3 log 2 प्लस 2 log 3, वैल्यू पुट कर देंगे log 2 का और log 3 का। आइए 648 का फिर से हम इसका फैक्टर अगर निकालें तो 648 2 से लो, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 4 8, 16, 2 2 81, 3 27, 3 9 3 3। यानी ये हमारे पास बनने जा रहा है log बेस 10। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 2 क्यूब इंटू 3 आ रहा है 4 टाइम्स, 3 टू दी पावर 4। फिर ये दो पार्ट में पहले ब्रेक होगा, log बेस 10 2 की पावर 3 प्लस log बेस 10 3 की पावर 4। ये बन जाएगा, पावर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 3 log 2 to the base 10 प्लस 4 log 3 to the base 10। वैल्यू log 2 और log 3 का पुट कर देंगे। log 5 की भी हमें जरूरत पड़ती है। एक चीज तो जान ही रहे हो कि log a to the base a 1 होता है, यानी 10 to the base 10 का वैल्यू हमारा 1 होगा। इसका यूज करेंगे हम यहां देखो, इसे हम log 10/2 लिख सकते हैं। बेस 10 रहेगा, ये हमारा log 10 to the base 10 माइनस log 2 to the base 10, यानी 1 माइनस 0.3 हो गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए। मान लो कहीं पर आपको जरूरत पड़ गया log 9/8 का निकालने का, तो log x अपॉन y हम लोग क्या देखे थे? log x माइनस log y, यानी ये बन जाएगा हमारे पास log 9 to the base 10 माइनस log 8 to the base 10। ये बन जाएगा, उसी फैक्टर में ले चलो जिससे कि हम वैल्यू पुट कर सके, माइनस log बेस 10 टू क्यूब, यानी ये 2 log 3 to the base 10 माइनस 3 log 2 to the base 10 और वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। आइए अगर इसमें कहीं कुछ अननोन टर्म दे दिया जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो 1 माइनस लॉग 4 टू द बेस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5 है। कहता है एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस तरह का क्वेश्चंस खास करके जेईई मेन में तो आता ही है, एडवांस में एप्लीकेशन होता है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे देखते हैं। क्या करो, एक्स को एक साइड कर दो, जैसे हम इक्वेशन में 9 10th में करते हैं। तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस 0.5 माइनस लॉग 4 टू द बेस 9 इज इक्वल टू एक्स, राइट। ये हमारा बन गया 0.5 माइनस लॉग 9 टू द बेस 4 टू द बेस 9 इज इक्वल टू एक्स। 0.5 means 1/2 minus x is equal to log
4 टू द बेस 9। अगर लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंट टू लॉग, लॉग टू एक्सपोनेंट बताए थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, राइट। और इसे हम जैसे 9/10 में सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर देंगे। फिर से एक बार देखें तो आगे और क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। 1 माइनस लॉग 4 टू द बेस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5 है, यानी 1 माइनस 0.5 माइनस लॉग 4 टू द बेस 9 इज इक्वल टू एक्स हो गया। ये हमारा 0.5 दैट इज हाफ हो गया। एक्स को लेफ्ट साइड में ले गए हैं, इसे राइट साइड में ले आए। लॉग एक्सपोनेंट कन्वर्जन फिर से एक बार देख लो, क्या था हमारे पास कि अगर 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 है तो हम लोग लिखते थे log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, है ना। डिवीजन तो बेटा करना होगा आपको। तो इस तरह से हम लोग इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, एक्सपोनेंट सॉल्यूशन 9। मान लीजिए log बेस 10 x माइनस 1 माइनस log x माइनस 9 टू द बेस 10 है। यहां पर मैं बेटा साइन दे दीजिएगा इक्वल टू का रेडिंग स्टिक। अब देखिए इसमें log x टू द बेस 10 1 को हम log 10 टू द बेस 10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू log x माइनस 9 टू द बेस 10। इन दोनों को अगर कंबाइन करो तो log a माइनस log b क्या होता है, log x बाई 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log बेस 10 x माइनस 9। दोनों साइड सेम बेस पर अगर log है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, यानी बन जाएगा हमारे पास x बाई 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। और फिर जैसे 9/10 में सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसे हम। log बेस 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 4 है। इनइक्वालिटी आ गया, ग्राफ को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि 2 किसके बदले आ रहा है, a के बदले में। और क्या बताए थे कि जब a ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी x इज ग्रेटर देन 16 प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 17। यानी हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 17 टू इंफिनिटी। एक और इनइक्वालिटी पर फिर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन 0। एक और चीज बताएं इसमें हम, ये जो वैल्यू आएगा ना, इस वैल्यू को इसमें रख करके देखना जरूर है, कारण कि ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। पढ़ाए हैं ना कि log x में ये x ग्रेटर देन 0 होता है। नेचुरली है, 17 से आगे कोई भी नंबर रखेंगे इसमें तो पॉजिटिव होगा, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0.3 की पावर 0 हो जाएगा, कारण बेस हमारा 1 से छोटा है। और क्या बताए थे कि जब बेस 1 से छोटा हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 0, 1 कैंसिल। एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब बताइए तो किस पर बनेगा, वेवी कर्व से। वेवी कर्व से अगर चलो तो हमारे पास
क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 आ रहा है ना, क्या बताए थे, एक इंफिनिटी लेना है, एक माइनस इंफिनिटी लेना है, राइट। यहां से एक कर्व बनाएंगे और सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये, यानी x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच। अब आइए कि हमें 0 से 1 के बीच अगर कोई नंबर लें तो ये भी देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सबसे पहले अगर 0 की बात करें तो 0 रखने पर ये 1 होने जा रहा है, यानी पॉजिटिव है। अगर 1 रखो तो 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी पॉजिटिव है, तो नेचुरली इसके बीच का तो हर एक नंबर पर ये पॉजिटिव आता जाएगा ना, नहीं। तो इस तरह से हम जो हमारे पास में आंसर आएगा वो जरूर चेक किया करेंगे कि ये पॉजिटिव हो रहा है या नहीं, राइट, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log 3 minus x by x plus 2 to the base 0.5 is less than 0 है। अब इस बार हम क्या देख रहे हैं कि बेस कितना है, एक से छोटा, यानी इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी पर अगर चलें तो 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0.5 की पावर 0 होगा, यानी 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसको अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम लो, क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। एक तरह से इस क्वेश्चन में हम वेवी कर्व मेथड का भी एक रिवीजन होने जा रहा है हमारे पास, है ना। कितना बन गया हमारे पास, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, अगर माइनस कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस का साइन कॉमन लेके हटा रहे हैं, वेवी कर्व क्रिटिकल पॉइंट -2 1/2 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, वेव सॉल्यूशन बन गया हमारे पास ये, यानी -2 से लेकर के हाफ, क्लियर। लेकिन एक और चीज हमें यहां पर भी सीखना पड़ेगा, वो देखिए लॉग किसका था, 3 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2, तो 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अभी बताए थे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन 0 होना चाहिए। फिर से अगर वेवी कर्व मेथड का यूज करो तो -2 3 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, वेव बनाए, सॉल्यूशन ये आ गया। अब टोटल नंबर को नंबर लाइन पे रख लो, यहां पर हमारे पास क्या था, -2 हाफ, चलो रखते हैं -2 हाफ। यहां आ रहा है -2 और 3, -2 और 3, राइट बेटा। फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है आंसर -2 से लेकर के हाफ तक, तो ले लेते हैं हम -2 से लेकर के हाफ तक, जबकि ये कह रहा है -2 से लेकर के 3 तक। कॉमन पार्ट हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये, यानी फाइनल आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू -2 टू हाफ।
राइट। आइए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमने बेस को चेंज कर दिया है। यहां बेस 0.3 है, जबकि यहां 0.09 है। 0.09 को हम 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? लॉग बेस 0.3 x plus 1 is equal to log 0.3 का स्क्वायर x, है ना। log 0.3 बेस x plus 1 is equal to 1/2 log 0.3 x होगा। प्रॉपर्टी याद आया? बेस में m की पावर n है तो 1/m log बेस m बन जाता ना। इस 2 को अगर हम यहां ले जाएं तो 2 log बेस 0.3 x plus 1 is equal to log x बेस 0.3 हो जाएगा। ये यहां पावर में आ सकता है। याद करो, जो पावर में रहता है वो लेफ्ट साइड में चला जाता है, तो लेफ्ट साइड वाला पावर में चला जाएगा। और जैसे ये पावर में आएगा वैसे ही हम लॉग को हटा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, यानी x का कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा, नल सेट हो जाएगा, जिसको हम लोग 5 से इंडिकेट करते हैं। यानी x का कोई सॉल्यूशन इसके लिए नहीं बनेगा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log x स्क्वायर माइनस 4 बाई टू द बेस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 है। अब सवाल यहां उठता है कि बेस के बारे में हमें नहीं पता है कि यह 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, तो 2 केस हमें डील करना होगा। फर्स्ट केस की बात अगर करो, मान लो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 है, बट लेस देन 1 है। यानी इस केस में x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन x प्लस 1 की पावर 1 हो जाएगा। x स्क्वायर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा अगर 0 से 1 के बीच में बेस है तो, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 माइनस 1 इज लेस देन 0। x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 लेस देन 0। हम इसको सॉल्व करके x फाइंड कर लेंगे। वे भी कर्व से हम अल्फा बीटा पर में पढ़ाए भी हैं क्वाड्रेटिक का पार्ट। फिर ये ध्यान में रखेंगे कि यहां जो x का वैल्यू मिला है वो x इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हम वही वैल्यू लेंगे जो इसे सेटिस्फाई करेगा, जैसा अभी कॉमन वैल्यू हम लोगों ने लिया था। सेकेंड केस देखेंगे, x प्लस 1 अगर 1 से बड़ा रहा तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, यानी x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन x प्लस 1 की पावर 1, यानी x स्क्वायर माइनस x
-5, राइट, ग्रेटर देन 0। फिर यहां से हम x निकाल लेंगे और x देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x कैसे निकालते हैं ये पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ा चुके थे, राइट। ये था बेसिक मैथमेटिक्स बेटा, जिसमें एक्सपोनेंट और लॉगरिथम पर में पढ़े हैं। इसका काफी यूज करना है हमें, जैसा बताया कि जेईई मेन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, एडवांस में भी इसका हेल्प काफी लेना है। अब हम इस पर में आगे चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज आप रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बिना हमें आगे भी प्रॉब्लम आएगा। तो कैलकुलस का एक पार्ट फंक्शन, उस फंक्शन को हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। वैसे फंक्शन का कुछ पार्ट 11th भी है, लेकिन 11th वाला पार्ट से ही हम लेकर के चलेंगे। तो फंक्शन के बारे में हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है, वहां से डिटेल क्वेश्चन सभी देखेंगे, और फिर आगे वो एक आपका कंपटीशन का चैप्टर्स हो जाएगा, 12th का एक चैप्टर हो जाएगा। अभी तक ये कोई चैप्टर नहीं है, लॉगरिथम कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक पॉलिनोमियल कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन अब हम लोग चैप्टर देखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन चैप्टर, राइट बेटा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हमारे मेल आईडी पर में जो नीचे दिया हुआ है उस पर मेल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, जिससे कि हम इसे और भी अच्छा बना सकें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। यार सब्सक्राइब करना, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, ठीक है। बाय बाय, खुश रहो।